गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एक और अपठित गद्यांश देखिए। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। हंसी किसको आती है? जो स्वस्थ होगा, जो शरीर से स्वस्थ होगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, वही हंसेगा। तो एक अच्छा संदेश देती है हंसी कि ये आदमी स्वस्थ है। वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, ठीक है, डाइजेशन बढ़ता है, रक्त को चलाती है, रक्त संचार अच्छी तरह से होता है, ब्लड सर्कुलेशन जिसको कहते हैं, अधिक पसीना लाती है, पसीना आना अच्छा होता है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है और फ्री की है, मुफ्त है, तो हंसना चाहिए, ठीक है ना। हंसी के लिए पैसा नहीं देना पड़ता, तो अगर हंसेंगे तो नुकसान क्या हो, उसमें पैसे थोड़े जा रहे हैं उसमें। तो हंसी एक बहुत बड़ी दवाई है। तो एक डॉक्टर कहता है कि वह जीवन की मीठी मदिरा है। मदिरा कहते हैं शराब को, कि अगर आदमी हंसे तो वह एक तरह से मीठी शराब है व्यक्ति के लिए, और एक तरह की औषधि है जो हमें मुफ्त में ईश्वर ने प्रदान की है। डॉक्टर ह्यून कहता है कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु, अगर कोई खुश है तो उससे बड़ी वस्तु, उससे कीमती वस्तु मनुष्य के पास है ही नहीं। कार्लाइल एक राजकुमार था। क्या नाम था उसका? कार्लाइल। संसार त्यागी हो गया था, मतलब संसार से विरक्ति हो गई थी उसे अच्छा नहीं लगता था संसार। वह कहता है जो जी से हंसता है वो कभी बुरा नहीं होता। मन से हंसना चाहिए। एक तो बनावटी हंसी होती है, आर्टिफिशियल। आपने किसी ने कोई बात कही, आप बनावटी हंसी हंसे। जो स्वाभाविक हंसी होती है ना, वो मन से निकलती है। तो जो कार्लाइल राजकुमार था, वो संसार से उसको विरक्ति हो गई थी, संसार के सुख सुविधाओं से उसका मतलब कोई मतलब नहीं था। तो वो कहता है जो जी से हंसता वो कभी बुरा नहीं होता। तो जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओ, वो अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। दुश्मन को भी हंसाना चाहिए। एक अनजान को हंसाओ, वो तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख घट जाएगा, कम हो जाएगा उसका दुख। निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। अगर कोई बहुत निराश हो रखा है जीवन से और आप उसे हंसाने का प्रयास करते हैं तो उसकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। एक बूढ़े को हंसाओ तो वो अपने को जवान समझने लगेगा। तो एक बालक को हंसाओ, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, उसका स्वास्थ्य बढ़ेगा, वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। तो यद्यपि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी नहीं है, ये नहीं 24 घंटे पागलों की तरह हंसते रहो, मतलब प्रसन्न रहना चाहिए व्यक्ति को। ये नहीं पढ़ाई हो रही है आप हंस रहे हैं बेमतलब की, आपको कोई गंभीर बात बताई जा रही है आप हंस रहे हैं, तो वो भी गलत है, वो तो पागलपन हो गया फिर। तो हंसी हमारे जीवन का उद्देश्य, केवल हंसी नहीं है हमारे जीवन का उद्देश्य। हमको बहुत काम करने हैं, तथापि फिर भी उन कामों में, कष्टों में, चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी जो अंदर से निकलती है, हमारे मन से निकलती है, बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने हमें दी है। तो इसको अपनाना चाहिए, हंसना चाहिए। हंसी बहुत बड़ी दवाई है। तो हंसी सबको अच्छी लगती है, भली लगती है। मित्र मंडली में हंसी विशेषकर प्रिय लगती है। जब हम अपने मित्रों के साथ होते हैं तो हंसी मजाक कुछ ज़्यादा होता है। बड़ों के साथ हमें थोड़ा सा सोचते हैं यहाँ पे कैसे हंसना चाहिए हमें। मित्रों के साथ आप खुलकर हंसते हैं, है ना। अपने मम्मी पापा के सामने भी हंस सकते हो, ऐसी बात नहीं है। कोई बात अच्छी सी हो रही है तो हंसिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन उसमें थोड़ी शालीनता होनी चाहिए हंसी में। मित्रों को तो मार मार के हंसते हैं ना लोग, जब अपनी मित्र मंडली में रहते हैं तो मार मार के जोर जोर से तब हंसते हैं, बहुत जोर जोर से। तो मित्र मंडली में हंसी जो है विशेषकर प्रिय होती है। मित्र मंडली में जब हम रहते हैं तो ख़ास तौर पे हंसी जो है बहुत अच्छी लगती है उस समय। तो हंसना जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि एक मुफ्त औषधि है जो ईश्वर ने हम सबको प्रदान की है। तो हंसी जो है शरीर के स्वास्थ्य के लिए एक शुभ संदेश देती है, इसलिए हंसना बहुत ज़रूरी है। उससे स्वास्थ्य भी बढ़ता है आदमी का,
खून भी बढ़ता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, पसीना ज़्यादा आता है। पसीना ज़्यादा आएगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, छिद्रों से पसीना निकलना चाहिए। तो हंसी एक शक्तिशाली दवा है, ठीक है। अब अगर हम आपको कक्षा में पढ़ाते हैं तो मेरी आदत है थोड़ा सा हंसाने की भी, लेकिन यहाँ पर वीडियो बन रहा है तो वीडियो में थोड़ा सा मुझे समय का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। वीडियो में समय की बहुत पाबंदी होती है थोड़ी, तो इस वजह से अब ये आपको जो मैंने बताया है हंसी वाला, इसको भी आप स्वयं करें तो उचित है, अच्छा रहेगा। खुद आना चाहिए बेटा आपको करना, क्योंकि जब आपका जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें आपको मुश्किल भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है, ये आपकी किस्मत पर निर्भर करता है ना। किस्मत अच्छी होती है बच्चों को बहुत आसान मिल जाता है गद्यांश, और कभी कभी बहुत मुश्किल आ जाता है, तो बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कुछ शब्द होते हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आते, तो वो अपने तुक्के मार मार कर उत्तर लिखते हैं उसके। करना जरूर चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन प्रयास करिए अपना आप करने का, आत्मनिर्भर बनिए, अपने पर विश्वास करिए। आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। मैं जो लिख रहा हूँ बढ़िया लिख रहा हूँ, और हो सकता है टीचर को पसंद आएगा। ऐसे करके काम करना चाहिए, ऐसे आत्मविश्वास पैदा करिए अपने में और आत्मनिर्भर बनिए। किसी से मत पूछा करो। घर में अगर आपकी माँ आपकी मदद करती हैं, या आपकी बहन, आपका भाई, कोई भी आपकी हेल्प कर रहा है पढ़ाने में, कोई बहुत ही मुश्किल है तो पूछ लो, कोई बात नहीं है, लेकिन करना खुद चाहिए, स्वयं करना चाहिए, तभी आप सीखेंगे। अभ्यास से ही आती हैं ये चीज़ें, जितना अभ्यास करेंगे उतना सीखेंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा अपठित गद्यांश वगैरह भी करा देते हैं। कोर्स तो हो ही रखा आपका, रिवीजन करोगे आप, उसको दोहराएंगे, ठीक है। तो इसको भी स्वयं करिए आप।